चलिए, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू कितना अच्छा नाम है। नहीं, कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कामागाटा मारू था क्या? तो एक जहाज का नाम था। कामागाटा मारू जो था जहाज, पनिया का जहाज था। जहाज मतलब पानी में चलने वाला। लिखेगा कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में 2 लाइन। कामागाटा मारू नामक जहाज का संबंध कनाडा, कहां? कनाडा में, कनाडा में प्रवेश से संबंधित था। कनाडा में प्रवेश से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट। अब भाई मामला क्या था? लिखिएगा कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों के, कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों के कनाडा में प्रवेश को वर्जित कर दिया। कनाडा में प्रवेश को वर्जित कर दिया जो भारत से सीधे नहीं आते थे। ठीक है। अब जैसे समझिए, अभी आप देखे होइएगा कि अमेरिका से बहुत सारे भारतीयों को निकाल दिया गया है। तो भाई क्यों निकाल दिया? तो इसलिए निकाल दिया कि ये जो लोग थे ये वीजा पासपोर्ट के जरिए नहीं गए थे, बल्कि चोर दरवाजे से गए थे। तो जब आप चोर दरवाजे से गए हैं तो आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, इस वजह से आपको निकाल दिया गया। तो यहां भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ। कनाडा में कामागाटा मारू नामक जहाज में भर के भारतीय लोगों को कनाडा ले जाया गया। ठीक, वहां कनाडा की सरकार ने कहा कि भाई हम वैसे भारतीयों को अपने यहां प्रवेश नहीं देंगे जो सीधे भारत से नहीं आए हैं, बल्कि किसी भाया मीडिया के द्वारा भारत पहुंचे। और इन लोगों को कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया, इवन यहां तक कि जहाज से उतरने भी नहीं दिया गया। इसी पर मामला गर्म हो गया। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सिंगापुर के गुरदीप सिंगापुर के गुरदीप सिंह जो भारतीय मूल का एक सिख व्यापारी था। गुरदीप सिंह जो था ये भारतीय मूल का था, एक सिख व्यापारी था, ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराया पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को, करीब 376 यात्रियों को बैठाकर
कनाडा के वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। ताकि ये लोग कनाडा में स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। कर सके तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट है, कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर पहुंचने से पहले ही, कामागाटामारू जहाज को वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा की सरकार ने, वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा की सरकार ने इसके प्रवेश को वर्जित कर दिया। कनाडा की सरकार ने इसके प्रवेश को वर्जित कर दिया। तथा यात्रियों को जहाज से उतरने तक नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई, कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी या तटीय कमेटी, शोर कमेटी या तटीय कमेटी, शोर कमेटी या तटीय कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट है, इसी समय अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह बरकतुल्लाह, रामचंद्र तथा सोहन सिंह भखना, रामचंद्र तथा सोहन सिंह भखना ने भी इन यात्रियों के समर्थन में आंदोलन छेड़ दिया।
इन यात्रियों के समर्थन में आंदोलन छेड़ दिया। हो गया। नेक्स्ट भाई, इन सबों के बावजूद कनाडा सरकार के कड़े रुख के कारण, माने कनाडा सरकार अपना डिसीजन नहीं बदला, कनाडा सरकार के कड़े रुख के कारण कामागाटा मारू जहाज को पुनः कलकत्ता लाया गया। अब जी जहाज में बैठ के गया, जहाजे में अभी तक है, उतरने नहीं दिया, भूख प्यास का भी दिक्कत रहा होगा, कलकत्ता लाया गया। नेक्स्ट है, कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर पहुंचते ही यात्रियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, मारपीट, झड़प हो गई, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए, तथा शेष सभी को जेल में डाल दिया गया। अब लीजिए, एक तो वहां उतरने नहीं दिया, यहां से लाया तो उसको भी क्या किया, जेल में डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है, लिख लीजिएगा। इसी प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। हो गया, बस। अब हेडिंग दीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। समय 1924 से 34, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब इसमें बम पिस्तौल गोली का बात चलेगा, ठीक है। लिखिएगा, देखिए समझिए, पहले थोड़ा सा 1920 में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा, नाम था उसका असहयोग आंदोलन। नाम है इसका असहयोग, नहीं मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इससे पहले हम लोग अंग्रेजों को सहयोग करते थे, इसीलिए हम उदारवादी थे। लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, अब सहयोग करने से काम नहीं चलेगा। पता चलता है कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आप हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम भी अब आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर आरंभ हो गया। आंदोलन को खूब समर्थन मिला, लेकिन 1922 में गोरखपुर
एक जगह है आपके बगल में। अब तो लोग योगी आदित्यनाथ के कारण भी गोरखपुर को जानने लगा है। नहीं, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक। आंदोलनकारी जा रहा था, रास्ते में एक थाना था, कुछ बातचीत हुआ होगा, क्योंकि पुलिस वो से तो कम बदमाश तो था नहीं, कुछ बोला होगा, टोका होगा। बस इस भीड़ का मतलब यहां जो लोग जा रहा था उसका नेतृत्व जो कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर, हमको लगता है प्योर ग्वार था। ठीक, वो किया क्या कि थाने को बाहर से बंद कर दिया। ठीक, भीड़ जो भागा ना, भीड़ जो थाना पर जो अटैक किया, तो अटैक करने के बाद जितना पुलिस सिपाही उपाही था सब थाना के अंदर घुस गया। तो भगवान अहीर क्या किए, कहा कि बंद करो बाहर से, सबको बाहर से बंद करवा दिया। उसके बाद को आग लगा दिया थाना में, लीव। अब थाना धू धू के जलने लगा, अंदर में सारा थाना पुलिस फंसा हुआ था, सब जल के मर गया। ठीक, तो इसी को घटना को चौरी चौरा घटना कहा जाता है। गांधी जी ने इस घटना से काफी गांधी जी दुखी हो गए। गांधी जी का स्वभाव जो था, शादी विवाह में जो देखिएगा लड़का के जो बहनोई होगा, चाहे लड़का का जो फुफ्फा होगा, अगर उनको गाड़ी में जगह नहीं मिलेगा बैठने का तो रुस जाएंगे। अगर सबसे पहले घर में लोग नाश्ता चाय के लिए नहीं पूछा तो रुस जाएंगे, कहेंगे कि हमें तो कोई इज्जत नहीं। मैं तुरंत तनके बात पर रुस जाएंगे वो लोग। रे भाई रे, नैका के लोग पूछते कि तोरा कुछ तो नहीं, नैका 9 दिन, पुरन का 6 दिन। गांधी जी का भी स्वभाव कुछ वैसे था, ये बड़ा तुनुक मिजाजी आदमी थे, तनके बात पर ही रुसते थे। अभी चौरा चोरी कांड हो गया तो कहते हैं कि तू से कहला ऐसा घटना घटा दिया, तुम हिंसा किया क्यों? जब हम अहिंसा की बात करते हैं, अरे हो गया अब तो प्यार मोहब्बत में थोड़े दिन के फटका फटकी नहीं होता है, फटाफटी हो गया तो हो गया। अब इसका मतलब थोड़े है कि तलाक हो जाएगा। मान लो किसी बात को लेके अगर मियां बीवी में फटाफटी हो गया तो क्या इसका मतलब तलाक होगा? नहीं, वो तो जीवन का एक पार्ट है, एक सीन वो भी है कि जिसमें फटाफटी करना है। आंदोलन अपने चरम पर था। अभी आपने कामाकाटा मारू प्रकरण भी देखा, 18 को भारतीय मर गया, उसके लिए इस बुढ़वा को कोई तकलीफ नहीं था, उसके लिए कोई आमरण अनशन नहीं किया। लेकिन ये चौरा चोरी घटना घट गया तो बुढ़ऊ क्या किए, ये आंदोलन वापस ले। मतलब कि ये असहयोग आंदोलन जो अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा था, उस आंदोलन को ये वापस ले लिए। कहेगी ना तुम ऐसा किया क्यों, अब हम आंदोलन कर भी नहीं करेंगे। जवाब है। अब चूंकि बहुत सारा लोग गुस्सा भी किया बहू के ऊपर, हमको तो लगता है कि नाथुराम गोडसे उस समय उनके साथ जाता ना तो खुद 4 गोली धर देता। वो 4 गोली उनको दिया, लेकिन लेट से दिया, देना बहुत पहले चाहिए था। अब लीजिए, हम चलो भाई मान गए गलती किया, तो आप जो आंदोलन वापस लिए यूपी से ले लेते, इस गोरखपुर के क्षेत्र से ले लेते। लेकिन अब मान लो घर में गजलिया के माए से झगड़ा हो जाए और चाची के यहां शादी ब्याह हो तो गजलिया के भोज न खिया दे, ये तो गलत बात है ना। अब झंझट क्या हो रहा है यूपी में, आज सजा किसको मिल रहा है? तो तमिलनाडु कर्नाटक के गांव को। ये उचित है? नहीं उचित। जो गलती करे सजा उसी को मिलना चाहिए। लोगों ने गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया कि ये आपका फैसला उचित नहीं है, लेकिन गांधी जी अपने आगे किसी को लगाते कहां? गांधी जी को ईगो बड़ा था, वो अपने आगे किसी को नहीं सुनते थे, किसी को नहीं लगाते थे। उनसे ज्यादा ठीक
एक मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना कभी गांधी जी से मिलने नहीं आया। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी से कभी मिलने नहीं आया, लेकिन गांधी जी 76 बार जिन्ना से मिलने के लिए गए। जब गांधी जी जिन्ना से मिलने जाते थे तो जिन्ना भाई कहते थे कि जिन्ना भाई क्या हाल हो, या कायदे आजम कह के बात करते थे। और जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी कहता था। सोचिए, मतलब कि वो जिन्ना आपको कितना सम्मान देता था। मतलब कि जिन्ना जो चाहता था कि भैया हमारा यही स्टैंड है तो यही स्टैंड है, वो अपने स्टैंड पर खड़ा था। लेकिन गांधी जी किस स्टैंड पर थे कि हमको लगता है गांधी जी को नहीं पता था। कभी कड़ा रुख अपना लेते थे, कभी नरमी में आ जाते थे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन जब इस असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस लिया तो उस समय के जो युवा थे, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, वे लोग काफी नाराज हो गए। और गांधी से नाखुश होने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से जगा दिया। क्या कि ना, अभी बुढ़वा के साथ देने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे युवा जिन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया था, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना स्कूल कॉलेज त्याग दिया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। अब सोचो कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के हम आजादी की लड़ाई में तुम्हारे साथ आ गए और तू लड़ाई बीच में बंद कर दिया। तो तू तो लेता है तो बंद कर दिया, तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन मेरा काम कैसे चलेगा? वो अंग्रेजा फिर हमको नौकरी देगा? ये तो कहेगा ये आंदोलन में था, लतिया हो इसको पहले। ये आम लोगों के लिए समस्या हो गया। उस समय गांधी ने तनिक भी विचार नहीं किया कि जिन लोगों ने नौकरी छोड़ा है, जिन्होंने वकालत का पेशा छोड़ा है, जो बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ के आए हैं, तुम उसके लिए क्या करो? ये सोचना आपका काम था ना। इसके लिए क्या हुआ कि ये युवा नाराज हुए गांधी से, और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि जब हम नौकरी छोड़िए दिल्ली, अब पढ़ाई छोड़िए दिल्ली, तो चल अब हथियार उठाए। जब हमको अंग्रेजी से लड़ना है तब आंदोलन का है, आर पार की लड़ाई होगी। और उसके बाद भारत में बम पिस्तौल की राजनीति यहां से शुरू हो जाती है। लिखिएगा 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण, असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण युवाओं के अंदर असंतोष का लहर दौड़ गया। युवाओं के अंदर असंतोष का लहर दौड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये युवा पुनः क्रांतिकारी आंदोलन की ओर मुड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय रूस में भी चल रहा था क्रांति। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि देशों में होने वाले
मिस्र आदि देशों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित होकर हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाया। ठीक है। अब इसी क्रम में स्थापित होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लिखेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 24 अक्टूबर 1924 को। ठीक है। मतलब कि इस समय जितने भी क्रांतिकारी युवा थे, ये सभी युवा एक जगह इकट्ठा हुए। कहा कि ऐसे ऐसे छीट फूट के घूमने से काम नहीं चलेगा, अब हमको एक होके और अपनी ताकत को, इफोर्ट को लगाना होगा। ठीक है। तो लिखिएगा 24 अक्टूबर 1924 को 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य बम पिस्तौल के माध्यम से, जिसका उद्देश्य बम पिस्तौल के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को, बम पिस्तौल के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में संघीय फेडरल गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य भारत लिखा, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। नेक्स्ट पॉइंट, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना में
सचिंद्रनाथ सान्याल की स्थापना में सचिंद्रनाथ सान्याल योगेश चटर्जी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, सचिंद्र सान्याल की पुस्तक सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन जो हिंदी और गुरुमुखी पंजाबियों की भाषा, हिंदी और गुरुमुखी भाषा में लिखी गई थी कि इस पुस्तक ने युवाओं को क्रांति की ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट पॉइंट, एचआरए ने अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को अवगत कराने के लिए रिवोल्यूशनरी नामक पत्र का प्रकाशन किया। इसी समाचार पत्र के माध्यम से ये जो क्रांतिकारी थे, ये अपने विचार या अपने जो प्रोग्राम थे, उस प्रोग्राम को लोगों को बताते थे कि हाँ, आज फल्ला जगह डकैती करे के है, चलना नहीं। इसी क्रम में काकोड़ी कांड होता है, तो हेडिंग दीजिएगा काकोड़ी कांड। काकोड़ी, खिखोड़ी नहीं लिखिएगा, काकोड़ी। काकोड़ी कांड। खिखोड़ी जानते हैं क्या होता है? खिखोड़ी कैसे होता है? कति निकलता है? गादी निकलता है। घी कभी कढ़ाई में अच्छी, उसमें जो नीचे जला जला हुआ रहता है वो क्या घी में मिला कर नहीं क्या आता है? काकोड़ी कांड 9 अगस्त 1925 की घटना है। तारीख दे दीजिए, 9 अगस्त 1925। लिखा एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लिख पूरा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त
1925 को लखनऊ से सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर एट डाउन नामक मालगाड़ी था या 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया। सारा खजाना था, ताला तोड़ के उठा लिया, सफलतापूर्वक लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि घटना कहां हुई थी? काकोरी में ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, काकोरी कांड के तहत 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। 29 को का नाम दे दिया क्रांतिकारियों पर। जितना के नामों का याद रहा होगा ना, सब के नाम लिख दिया होगा। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला, जिसमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई। चार को आजीवन कारावास, तथा 4 क्रांतिकारी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में रोशन लाल को इलाहाबाद में, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, यूपी में पड़ता है, राजेंद्र लहरी को गोंडा में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, यूपी में फांसी की सजा दे दी गई। इसे मास्टरमाइंड था। एक बात बताइएगा, ये अशफाक उल्ला खां मुसलमान नहीं, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी के सभी लोग जो फांसी पर लटके, क्या ये लोग जब फांसी पर लटके होंगे तो क्या उस समय ये सोचे होंगे कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिलेगी वो एक विभाजित भारत मिलेगा?
इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और इन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी, वो तो अखंड भारत के लिए दिया था ना। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ा था। ये अशफाक उल्लाह खां को क्या पता था कि जो है हमारे मरने के बाद भारत से अलग पाकिस्तान हो जाएगा। ये हिंदू और मुसलमान इस सभी के सभी एक साथ मिलकर, सिख और ईसाई जो फांसी की फंदा पर लटके, वो इसलिए नहीं लटके कि आप भारत का विभाजन करा दीजिए। उन लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा, जो मर गए उसके बावजूद भी उनको देना पड़ेगा कि आखिर इनकी कुर्बानी कहां गई। अगर गांधी जी के लाठी से ही अगर आजादी मिल गई, तो फिर इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इन्होंने जो प्राण दिया, ये कहां चला गया? इनका कुछ योगदान है कि नहीं है? नहीं। इन लोगों की मूर्तियां कहां कहां बनी हुई हैं? इनके नाम पर कितने एयरपोर्ट बने हुए हैं देश में? इनके नाम पर कितने सड़क का नाम किया गया है? इनके नाम पर कितने कॉलेज का नाम है? क्या यह देश कांग्रेस का देश है? गांधी नेहरू परिवार का यह देश है कि आधा का आधा समाज नाम देखिए तो इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, जवाहरलाल के नाम पर। आखिर राम प्रसाद बिस्मिल ने भी कुर्बानियां दी है, भगत सिंह ने भी दिया है, खुदीराम बोस ने भी दिया है, अशफाक उल्लाह खान ने भी दिया है। ये जो देश आजाद हुआ, ये आजाद केवल गांधी की लाठी से नहीं हुआ। ये गांधी के लाठी के अलावे इन लोगों की कुर्बानियां भी है। इसमें इतिहास इन पर भी लिखा जाना चाहिए। बच्चों को जो इतिहास का शिक्षा दिया जाता है क्लासरूम में, उस क्लासरूम में इनके बारे में भी बताया जाना चाहिए। ये आतंकवादी हमारे नहीं थे, ये हमारे देश के रियल हीरो थे। गांधी जी जब अनशन पर बैठे और अंग्रेज देखा कि बुढ़वा को भूखे मर जाने दो, जब उनको लग गया कि अंग्रेजों हमारा अनशन नहीं तोड़वाएगा, तो अपने अनशन तोड़ लिए। वो देख लिए कि ना अब अंग्रेजों हमें मार दे भूखे, अपने अनशन तोड़ लिए। उनको अपने प्राण का इतना डर था, गांधी जी को प्राण का इतना डर था कि अनशन तोड़ लिए। लेकिन क्या इन सबों को प्राण का डर नहीं था? कुछ नहीं करना था, एक बार अंग्रेज के सामने हाथ जोड़ लेना था। अगर ये सारे के सारे अंग्रेज के सामने यदि हाथ जोड़ लेते तो अंग्रेज सबको मार कर देता। लेकिन यह सिर कटाना बेहतर समझा, लेकिन सिर झुकाना बेहतर नहीं समझा। अगर ये व्यक्ति सिर झुका लिया होता तो शायद हम आप सिर उठा के इनके बारे में बात नहीं करते। नहीं, अगर यह व्यक्ति उस दिन सिर झुकाया रहता तो हमारा आपका सिर उठा के और इतनी जोर से, इतनी आवाज से इनके बारे में बात करने का मौका नहीं मिला होता। तो इतिहास इन लोगों पर भी विस्तार से लिखी जानी जरूरी है। हमारे जो नया जनरेशन है, नई पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं, उनको हमारे इतिहास के बारे में, उनको वास्तविकता बताना जरूरी है कि आपको आजादी मिली कैसे। नहीं बताना तो इतिहास मत पढ़ाओ, हटा दो, सिलेबस से खत्म कर दो। हम केवल विज्ञान पढ़ेंगे, बच्चा को विज्ञान बताएंगे। नहीं तो जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से आप रूबरू कराइए। लोगों को यह पता चले कि अशफाक उल्लाह खां का भी खून बहा था, यह भी फांसी पर लटका था, रोशन लारी का भी प्राण निकला था। ये सारे के सारे इसी मिट्टी के, इसी भारत माता के लाल थे। नहीं तो इतिहास को गलत तरीके से भी लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। देखिए जनरली आप एक खेल देखिएगा, जादू का खेल। जब मैजिशियन आता है, जब आपको जादू दिखाता है, तो उसमें लगेगा कि लड़का को लड़की बना देगा और लड़की को कबूतर बना के कबूतर ज्यादा ज्यादा गीत गाने लगेगा। आदमी कबूतर बन जाएगा? संभव है? अगर संभव होता तो बस रूस में जाता मैजिशियन और सारा रूसी सेना को कबूतर बना के यूक्रेन में पहुंचा देता। नहीं, आप जो देखना चाहते हैं वो आपको नहीं दिखाएगा, वह जो चाहता है वही आप देखिएगा। इसी का नाम मैजिशियन है, जादूगर। यानी कि हम कहेंगे कि नहीं देखो हम नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको लगेगा वो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, यही तो जादूगर है, यही तो मैजिशियन है। नहीं तो इतिहास भी वही मैजिशियन की तरह लिखा जाता है। जिनको जो चीज चाहिए, जिनको गांधी का
प्रार्थना करना है, गांधी की पूजा करनी है, वो गांधी के बारे में उनको दिखेगा, और जिनको इनके बारे में पूजा करनी है, जिनको देखना है, उनको ये दिखेगा। ये नहीं होना चाहिए। लिखा एक लाइन लिखिएगा, फांसी की सजा दे दी गई। काकोरी कांड का नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021 में नामे बदल दिया इसका। वर्ष 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन डे, काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है, नामे बदल दिया। काकोरी कांड कभी होता है एक्शन डे, जिन एक्शन लिए थे हम उस पर, कर दिया है, हो गया बस। अब हेडिंग दे दीजिए भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा, बुढ़वा का सभा नहीं है, नौजवान का सभा, युवाओं का सभा। हो गया बस, इसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बैठा।